अब खबर विस्तार से। सबसे पहले चेतावनी वाली खबर। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों की बात कर ली जाए, 26 मरीज कुल मध्य प्रदेश में मिले हैं। राजधानी में 12 नए केस मिले हैं। भोपाल में कोरोना के 90 एक्टिव केस हैं। प्रदेश भर में कोरोना के 164 एक्टिव केसेस हैं। पॉजिटिविटी दर, संक्रमण की दर की बात कर ली जाए, 3.4% तक ये पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज, पूरे देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी यही आलम है। 24 घंटे में कोरोना के 26 मरीज मिले हैं। राजधानी भोपाल में ही 12 केस मिले हैं। राजधानी भोपाल में लगातार सबसे ज्यादा केसेस आने का सिलसिला जारी है। भोपाल में कोरोना के 90 एक्टिव केस हैं। प्रदेश भर में 164 एक्टिव केसेस हैं। संक्रमण दर की बात कर ली जाए, 3.4% पहुंच चुकी है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, ये बात सही है कि ये घातक नहीं है, जानलेवा नहीं है, पर फिर भी डरना नहीं, लड़ना होगा और इसकी कमी है लोगों में। जी बिल्कुल ललित, देखिए कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरी है कि जो ज़रूरी प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। हालांकि जो अभी तक दावे किए जा रहे हैं कि जो कोरोना है वो किसी भी तरीके से जानलेवा साबित नहीं हो रहा है। जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर ये ज़रूरी है कि कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि हर दिन तेजी के साथ कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रोज 12 से 14, 18 ऐसे नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो राजधानी भोपाल में निकल कर आ रहे हैं और जो संख्या है वो 164 तक जा पहुंची है। तो निश्चित तौर पर कोरोना की संख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उसके बाद ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन ज़रूरत इसी बात को लेकर है कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरती जाए और जो तमाम तरह की गाइडलाइन है उनका पालन जरूर किया जाए। तो यही सब करने की ज़रूरत है ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। जी डर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली बड़ी खबर उज्जैन से। उज्जैन में 15 करोड़ के गबन कांड में पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के लॉकर ने 3 से 4 किलो सोना उगला है। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज निकले हैं। कोर्ट के आदेश के बाद देर रात तक कार्रवाई चली है। उषा राज चक्कर खाकर गिर गई थी, मेडिकल कराने के लिए भिजवाया गया है। लॉकर में सोने के अलावा हीरे के जेवरात भी मिले हैं। उषा राज के अलग अलग प्रॉपर्टी के दस्तावेज और एफडी की जांच लगातार की जा रही है। और उज्जैन से संवाददाता अजय पटवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय पटवा के पास आपको ले चलेंगे। अजय, पड़ताल अभी भी जारी रहेगी, अब तक क्या कुछ मिला है वो भी बता दें। और जो छुट्टी देने के लिए घूस खाता हो उसके घर से तो ये सब मिलेगा ही। अजय जी, देखिए, जो जेल कर्मचारी हैं उनकी जो डीपीएफ जो होता है, जिनका एक पैसा इकट्ठा होता है पूरी नौकरी के समय, उस पैसे पर जो है जेल अधीक्षिका और उनके साथियों ने डाका डाला है और 15 करोड़ के आसपास की ये राशि थी, जिनका जो कर्मचारियों का पैसा था इनको निकाल लिया गया। जब कुछ ट्रेजरी अधिकारी ने इस बात की शिकायत कलेक्टर को की और कलेक्टर के कहने पर यह मामले में एफआईआर दर्ज होती है। इसके बाद जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती है, जेल डीजीपी द्वारा भी जांच की जाती है, उसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। इसके साथ ही जो है तत्काल प्रभाव से जेल अधीक्षक को हटा दिया जाता है। इसके बाद उज्जैन पुलिस द्वारा एक एसआईटी बनाई जाती है, इस पूरे मामले में जांच की जाती है। कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो है उषा राजे जो है और जो रिपु दमन जो है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण जो है पुलिस को काफी समय लग रहा है, क्योंकि पुलिस जो तीसरी बार रिमांड ले चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि उषा राज की जो लॉकर है उसमें जो है कई गोल्ड रखा हुआ है और दस्तावेज भी रखे हुए हैं। तो पुलिस जब वहां पे बैंक गई तो बैंक के मैनेजर ने भी उनको सहयोग नहीं किया।
तो साथ ही जब बैंक को उनने कोर्ट का आदेश दिखाया, इसके बाद उषा राजे को लेकर के गए तो उषा राजे भी जाने में जो है आनाकानी करने लगी। इसके बाद जब उषा राजे को बड़ी मुश्किल से वहां लेकर पहुंचे और जब लॉकर खुला तो पुलिस भी दंग रह गई कि इतना गोल्ड लॉकर में रखा हुआ था। वहीं उषा राजे को चक्कर आ गए और बेहोश हो गई। उसी दौरान उनको अस्पताल पहुंचाकर और ट्रीटमेंट कराकर जेल थाने पहुंचा दिया। वहीं देर रात तक पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच करती रही और सुनार को बुलाकर इस पूरे गोल्ड का जो है वजन करवाया गया। 3 से 4 किलो के आसपास ये सोना बताया जा रहा है। साथ में जो हीरे के और कुछ डायमंड की ज्वेलरी भी मिली है और कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। तो एक जो बहुत बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। इसमें अभी फिलहाल पुलिस को कम से कम कई करोड़ों रुपए की रिकवरी करनी है। तो इसमें जो लोग अभी कुछ लोग फरार चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी बाकी है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब पुलिस जो है यदि इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो आगे और कितनी जो सफलता पुलिस के हाथ लगती है, क्योंकि अभी कई सारी चीजें हैं और इसमें कई सारे रहस्य हैं जो खुलना बाकी हैं। जी बिल्कुल सही बात, कई रहस्य भी खुलने बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जबलपुर का रुख करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा करना था, नहीं किया गया। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। सीएमएचओ की कार्रवाई से हड़कंप है। नए मरीजों की भर्ती पर रोक भी लगा दी गई है। उज्जैन के थाना महाकाल इलाके में हुई दुर्घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आता है कि कार सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मारती है। व्यक्ति नाली में जा गिरता है। बताया जा रहा है कि युवक कार चलाना सीख रहा था। सड़क पर कार चलाना सीख रहे लोग बेकाबू होने के बाद कार सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को टक्कर मारते हुए दीवार से जा टकराती है। कार की टक्कर में युवक दीवार के पास बनी नाली में जा गिरता है, बेहोश हो जाता है। इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल ये कोमा में है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये व्यक्ति कार चलाना सीख रहा होता है, एक व्यक्ति को टक्कर मारता है, व्यक्ति जाकर नाली में जा गिरता है। इसके सिर में चोट आई है। ये कोमा में है। अभी बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाना ये युवक सीख रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और अब सावधान करने वाली खबर। देवास में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिन दहाड़े एक महिला ने युवक के बैग पर ब्लेड मारी और 15,000 रुपए लेकर चंपत हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित ऑटो चालक का कहना है कि उसने बैंक से 15,000 रुपए निकाले, बैग में रखे। एक महिला पहुंची, बैग में इसने ब्लेड मारी, पैसे निकाले और चंपत हो गई। सिटी कोतवाली पुलिस में जाकर इसने अज्ञात महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वो काउंटर पे काउंटर पे थैली में से रखे हुए थे, चावल का कैसे निकल गया। कहाँ से आए थे आप? इटावा से। इटावा से। तो कोई ऐसा कुछ लगा था कि आपको वहाँ पे रास्ते में कोई महिला वेला दिखी थी? काहे के पैसे थे ये पैसे निकाले थे, वो कोई काम है अपने को। अच्छा, कितने पैसे निकाले थे? 15,000। अभी एक आवेदक ने थाने पे आके आवेदन दिया है कि उसने 15,000 रुपये बैंक से निकाले थे और उसी जो नगद राशि थी 15,000 रुपये उसको पॉकेट में रखते हुए थैली में लटका कर वो बैंक में एंट्री करवा रहा था। तो पीछे कोई महिला खड़ी थी, उस महिला ने उसकी थैली को संभवतः किसी ब्लेड से काट के वो पैसे निकाल लिए, ऐसा उसका कहना है। तो हमने उससे आवेदन लिया है, जाँच कर रहे हैं, फुटेज वगैरह देख के संबंधित जो भी आगे होगी कार्रवाई करेंगे। और अब बड़ा अपडेट आपको ग्वालियर से दे दें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को शंकराचार्य का साथ मिला है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद सरस्वती, उनका साथ मिला है। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने बयान दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जगत गुरु शंकराचार्य की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जितने भी आचार्य हैं उनसे कोई ना कोई शिष्य उनके होते हैं और धर्म का प्रचार तो हजारों सालों से हो रहा है।
मुंबई में दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई है। इसे लेकर उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। धीरेन्द्र को कुछ नहीं होगा, ये सब होता रहता है, सबल का सब विरोध करते हैं। जो है शंकराचार्य जी की ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आचार्यों की, अपनी ऋषियों की, अपनी परंपराओं की, महर्षियों की, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं का काम वो कर रहे हैं। जितने भी आचार्य हैं उनके कोई ना कोई शिष्य होते हैं। 2014 के बाद से ज्यादा मुखरता के साथ लोग बोल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये भी अच्छी बात, क्या हो जाए। धर्म का प्रचार प्रसार इस समय हो, ये महत्व की बात नहीं है, हो रहा है, ये महत्व की बात है। मतलब धर्म का प्रचार महत्वपूर्ण है, आप ये कहना चाहते हैं? हजारों साल से हो रहा है, 2014 से आप गिन रहे हो जी, वो आपकी कल्पना है। आद्य शंकराचार्य 2500 साल पहले हुए, जिस समय हिंदू धर्म विलुप्त होने वाला था। विदर्भियों ने कह दिया था वेदाः अप्रमाणम, वेद प्रमाण नहीं है। उस समय भगवत पादाति शंकराचार्य जी महाराज ने अवतरित होकर के सिद्ध किया वेदाः शत प्रमाणम, वेद ही प्रमाण है। इंदौर में रामनवमी पर हुए बावड़ी हादसे के बाद प्रशासन कुएं और बावड़ी को बंद कर रहा है। इससे लेकर विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। चूंकि चुनावी साल है, हर मुद्दे पर सियासत लाजमी है। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस जल संकट का मुद्दा उठा रही है, प्राकृतिक जल स्रोतों को बंद करने को लेकर हर स्तर पर विरोध कर रही है। और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कह रहे हैं कि खतरे वाली बावड़ी और कुएं बंद करने जरूरी है। अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण अभी भी कार्रवाई कर रहा है, खाली लिपापोती की जा रही है। और वो बावड़ी जिसमें इतने लोगों की जाने गई, उसको तो बुरने का प्रश्न ही नहीं उठता था। वो जांच के दायरे में है। आने वाले समय में किसकी गलती है, क्यों गलती है, किस लिए हुआ, काहे के लिए हुआ, ये सारी चीजें ये जांच का विषय है। लेकिन बीजेपी ने अपनी गलती छुपाने के लिए उस बावड़ी को भी बूर दिया। जहाँ जहाँ पर खतरा हो, पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की ना हो, उन बावड़ी को हम चिन्हित कर रहे हैं, उन कुओं को हम चिन्हित कर रहे हैं। जो जिंदे कुएं हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे, उन बावड़ियों की रक्षा करेंगे। और पर ऐसे बावड़ी पे जिन्होंने कब्जा कर लिया है उन पे हटाने का, जिससे कि हमारी जान की दोबारा ऐसी घटना ना हो जो दिल और दिमाग को झंगोर के रख दे। ये मध्य प्रदेश सरकार की संकल्प है। और जो खुले बोर होते हैं उस पर भी, और ऐसे जर्जर के मकान हैं, उन सबको हम चिन्हित कर रहे हैं। 36 लोगों के बाद चिन्हित करने का काम चल रहा है। इधर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बाल श्रम का मामला सामने आया है। इसमें 13 वर्षीय बालक से काम करवाने की कोशिश हुई, उसने मना कर दिया गया तो उसे करंट लगा दिया गया। अब यह बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। घटना के बाद प्रशासन जागा है। बच्चे का बयान लेने अधिकारी अस्पताल पहुंचे। बच्चे की मां ने कहा कि जब बच्चा स्कूल से आया तो ठेकेदार दादू लाल उसे मजदूरी के लिए जबरन ले गया। बच्चे ने मजदूरी से मना कर दिया तो ठेकेदार ने उसे करंट के जाल में धक्का दे दिया। ले गए हैं काम करवावे के लिए, तो लड़का जात ना रहा है, जबरदस्ती ले गए हैं। तो वहाँ ले जा कहने थोड़ा मोड़ा काम बा, तो लड़का चल देस, तो वहाँ जाकर ट्रैक्टर लोड करवाता रहे। तो लड़का फिर बोलता रहा कि हम ना करब, तो फिर चल देसु। तो बाद में पीछा पकड़ लिए न, पीछा पकड़ के तो फिर वह ठेले वही वो जाली में तो करंट लगा, करंट लगल है जाली में, ढोस दिए हैं। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में तैनात एक नर्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अपनी बेटी के साथ इच्छा मृत्यु मांगी है। नर्स का यह आरोप है कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन और जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर वो इच्छा मृत्यु की अनुमति चाहती है। 15 दिन के अंदर इच्छा मृत्यु की अनुमति या फिर अधिकारियों को हटाने की मांग की गई है। मूल रूप से इंदौर की ये रहने वाली हैं। फिलहाल ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर बतौर तैनात है।
है कि एक तो मैं जब से यहाँ पे पोस्टेड हुई हूँ, मेरी जब से सैलरी नहीं निकाली, ऊपर से मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अपशब्द बोला गया, जिसकी शिकायत मैंने करी है। तो उसकी शिकायत के बाद मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपनी शिकायत वापस लो, आपको नौकरी नहीं करने देंगे। इस तरीके के मेरे पास नोटिस पे नोटिस मुझे दिए जा रहे हैं। ऐसे मुझे नोटिस दिए जा रहे हैं, मेरे पर मानहानि का दावा लगाया जा रहा है कि मेरे द्वारा उनको परेशान करा है ऐसा। और सीहोर में आग का तांडव नजर आया है। गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते 1 दर्जन किसानों का जो गेहूं है वो जल गया। मंडी थाने के थूना खुर्द गांव का ये मामला है। 20 से 25 एकड़ में फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। सीहोर का पूरा मामला, 20 से 25 एकड़ में फसल में आग लगी, देखते ही देखते ये फैलती चली गई। सीहोर के मंडी थाना इलाका लगता है और थूना खुर्द गांव का यह पूरा मामला है। और अब खबर मुंबई से, जहां रफ्तार का कहर सामने आया है। एक डंपर ने मासूम को रौंद दिया, मौके पर ही इस मासूम की मौत हो गई। सीसीटीवी में यह पूरा हादसा कैद हुआ है। तस्वीरें देखिए, जल्दबाजी की तस्वीरें, रफ्तार की तस्वीरें, हादसे की तस्वीरें। मुंबई की ये तस्वीरें हैं। डंपर ने मासूम को रौंद दिया, मौके पर ही मासूम की मौत हो गई। तो मुंबई की ये तस्वीरें, हादसे की तस्वीरें, किस तरीके से ये डंपर आता है और एक बच्ची को रौंद देता है। ये रुकता है और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बच्ची पूरी तरह इसकी चपेट में आ जाती है। सीसीटीवी तस्वीरें। हरदा की हरी मिर्च का तीखापन अब अरब देशों के लोगों को खूब भा रहा है। यही वजह है कि बीते 5 महीने में लगभग 12,000 मीट्रिक टन से ज्यादा हरी मिर्च हरदा जिले से सऊदी अरब और बाकी जगहों पर एक्सपोर्ट हुई है। स्वाद में तीखी, ज्यादा समय तक ताजा बनी रहने के चलते हरदा की हरी मिर्च की डिमांड विदेशों में बढ़ गई है। सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, ओमान ऐसे देश हरदा की मिर्च और उससे बने उत्पादों को चख रहे हैं। खेती 70 एकड़ में कर रहा हूँ। मिर्ची की खेती में 1467 वैरायटी लगा रखी है, सुनिधि लगा रखी है। 1467 वैरायटी जो रहती है और आपके गौरी, ये दोनों एक्सपोर्ट क्वालिटी रहती है। एक्सपोर्ट क्वालिटी है तो यहाँ से मिर्ची अरब कंट्री में जा रही है। अरब कंट्री वाले अपने हरदा जिले की मिर्ची को बढ़िया पसंद करते हैं। वो पसंद इसके लिए करते हैं कि इसमें एक तो तीखापन अच्छा रहता है और करीबन ये 10 से 15 रोज तक आप रख के रखो, इसके बाद भी उसमें लाल नहीं हो पाती, एकदम हरापन रहता। इसलिए अरब कंट्री में इसकी डिमांड अच्छी है और यहाँ से सब लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हरदा में मिर्च का रकबा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। किसान भाई इस ओर अग्रसित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई मिर्च की खेती कर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी मिर्च जा रही है। इसके अलावा फिर दूसरे देशों में भी यहाँ से मिर्च निर्यात की जा रही है। कहाँ का जा रही है? ये इसमें बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरब जो कंट्रियाँ हैं वहाँ पर मिर्च जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।